हेलो क्लास, हम स्टाफिंग पढ़ रहे थे। स्टाफिंग में हमने रिक्रूटमेंट पढ़ लिया था, रिक्रूटमेंट के सोर्स पढ़ लिए थे, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन में क्या होता है? सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। नेगेटिव है क्योंकि पहले भर्ती पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि देखो बोल क्यों है, क्योंकि हमारा सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अप्लाई करने की। कि एक मैनेजर की जॉब खाली है, उसके लिए सेल्समैन की कोई जॉब खाली है, उसके लिए सारे आ रहे हैं कैंडिडेट जिनको जॉब करना चाहते हैं। तो एक तरह से ये पॉजिटिव प्रोसेस है कि वो इस हम भी कोई जॉब करने जाते हैं, जॉब करने की सोचेंगे, या कल को हमारे को भी कहीं जॉब करनी पड़ी तो हम भी ये सोचेंगे कि इतने सारे बंदे बैठे हैं, मेरा सिलेक्शन ज़रूर होएगा। या हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने लगते हैं तो हमारे माइंड में यही आता है कि मेरा सिलेक्शन ज़रूर होएगा। तो वही एक पॉजिटिव है। जब जब उसमें से हम जब वैसे ही जब इसका एक पॉजिटिव में क्या होता है, जब हमारा चयन होने लगता है, जब हमारे मार्क्स आने लगते हैं, कोई पास होता है कोई फेल होता है, तो एक तरह से क्या होता है, नेगेटिव प्रोसेस होता है। सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस कहलाती है। चयन में क्या किया जाता है? दो सिंपल प्रोसेस, सिंपल बात है। एक बंदे वो होंगे जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, एक बंदे वो होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होएगा। सिंपल वे में यही है। चयन सिलेक्शन यही है। सिलेक्शन की प्रोसेस मेन है। सिलेक्शन की प्रोसेस में से आपको केस स्टडी आएंगी। केस स्टडी में मैं ज़रूर अभी जैसे नहीं हो सके जल्दी से जल्दी मैं अपलोड करना शुरू करूँगा। केस स्टडी आज हम पढ़ते हैं स्टाफिंग तो सिलेक्शन की प्रोसेस। क्लास हम पढ़ेंगे, पहले प्रोसेस पढ़ेंगे। पहले सिलेक्शन की प्रोसेस में पहला स्टेप क्या है? पहला चरण है, इसमें क्या है कि बता रखा है प्रारंभिक जांच, प्रिलिमिनरी स्कैनिंग। मतलब हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने लगते हैं तो पहला एग्ज़ाम होता है, जैसे यूपीएससी हो गया। यूपीएससी में क्या होता है? पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। उसी तरीके से जब हम कोई अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देने लगते हैं तो पहले क्या होता है? पहले पहले उसके जो आवेदन जिसने भेजा है, या जिसने जो बंदा वो आया कैंडिडेट, उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसका एक्सपीरियंस सब मैटर करता है। तो सब चेक होता है। अगर वो इन सब क्वालिफ़िकेशन के जो कंपनी का एक वो होता है कैटेगरिया कह सकते हैं, या कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है, एक्सपीरियंस 5 से प्लस का चाहिए, या आपको मास्टर्स किया होना चाहिए बंदे बंदे के पास, बंदे ने कम से कम 3-4 कंपनी में काम किया होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो इसी तरीके से क्या कह सकते हैं कि जब प्रिलिमिनरी स्कैनिंग होती है, मतलब ऐसे ही जैसे यूपीएससी में क्या होता है, पहले प्रीलिम्स होता है। जो प्रीलिम्स निकालता है, लाखों बंदे, पता नहीं कितने लाखों से ऊपर बंदे अप्लाई करते हैं। 10 लाख 20 लाख लोग अप्लाई करते हैं। मैं तो एक छोटा नंबर बोल रहा हूँ, मुझे ढंग से पता भी नहीं है कितने बंदे अप्लाई करते हैं। बाकी बहुत से बंदे करते हैं, काफ़ी बंदे गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करते हैं। तो उनमें से क्या होता है, पहले उनमें से कोई बंदा पास होता है, कोई बहुत से बंदे फेल हो जाते हैं, बहुत से बंदे क्रैक नहीं कर पाते प्रीलिम्स। तो उसके बाद फिर मेंस होता है एग्ज़ाम, फिर इंटरव्यू होता है। तो थोड़ी लंबी प्रोसेस होती है सिलेक्शन थोड़ी। तो इसमें क्या किया जाता है? आवेदन पत्रों में दी गई जानकारी के आधार पर अयोग्य अथवा उपयुक्त प्रार्थियों, मतलब कैंडिडेट की छटनी में प्रारंभिक जांच होती है। मतलब प्रारंभिक जांच का मतलब ही यही है कि बंदे को मतलब चेक किया जा रहा है कि उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो है कि नहीं है। बहुत सी कंपनी में होता है मैनेजर की पोस्ट खाली होती है, बंदे के पास अगर बंदे कंपनी मांग रही है 5 साल का एक्सपीरियंस, बंदे के पास है सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस। उस वो कहता है कि कोई बात नहीं, अप्लाई तो करते शायद लग जाए। तो कंपनी क्या करती है, ऐसी जो होती है ना, ऐसे जैसे बंदों की जो वो होता है कि 2 साल की इनकी रिज्यूम में देखती है तो इन सबको मना कर देती है, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। कुछ बंदे आ जाते हैं उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, कुछ बंदों के पास स्किल्स नहीं होते। तो एक तरह से स्कैनिंग की जाती है, ये नहीं कि सीधा डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठा दिया। और जो इंटरव्यू ले रहा है उसको कुछ समझ नहीं आएगा, उसकी बात वो ढंग से बता नहीं पाएगा, इतना टाइम वेस्टिंग होगा। तो इसलिए एक तरह से पहले ही छाट दिया जाता है कि इनमें से कौन बेस्ट है एक तरह से। अब चयन चयन के अंदर भी स्टेप्स होते हैं कुछ छोटे छोटे। चयन टेस्टिंग होती है, चयन परीक्षा में क्या किया जाता है? आईक्यू टेस्ट किया जाता है। आईक्यू बौद्धिक कोश मिथ्या कह रहा हूँ, सॉरी, बौद्धिक कोश। इंटेलिजेंस एक्यूरेसी कितनी अच्छी है आपकी, मतलब कितनी जल्दी इंटेलिजेंस है आपकी कैसी है। इंटेलिजेंट टेस्ट होता है, यह एक व्यक्ति के सीखने की योग्यता और निर्णय लेने की और परखने की योग्यता को मापने का सूचक है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो यूपीएससी हो गया, या कोई इंटरव्यू होता है, बड़ा कोई इंटरव्यू होता है, जैसे एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम में
यूपीएससी का एग्जाम्पल लेते हैं, उनका इंटरव्यू यूट्यूब पे आता है, तो उनका इंटरव्यू यूट्यूब पे आता है, तो वो लोग देखो जो उनका आईक्यू टेस्ट हो रहा है, उनको समझ, उनके बताने का तरीका, आंसर, निर्णय आपको सिचुएशन दे दी जाती है वहाँ पे, जो कैंडिडेट होता है सिचुएशन दे देते हैं, वो कितनी जल्दी उस सिचुएशन को समझता है और फिर उसको आंसर देता है या एग्जाम्पल के तौर पे समझाता है, तो वो कितनी जल्दी समझा रहा है। ये इंटेलिजेंट टेस्ट के अंदर हो गया। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब नए कौशल को सीखने की कितनी जल्दी कुशलता आपको मापी जाती है। फिर पर्सनैलिटी टेस्ट, पर्सनैलिटी के अंदर ये मतलब नहीं है कि पर्सनैलिटी में हर कोई ये समझता है पर्सनैलिटी का मतलब ये हो गया कि सिर्फ कपड़े पहने का, नहीं, उसके बात करने का तरीका, उसके विचार, बहुत कुछ आता है, भावनाएं, प्रतिक्रियाएं, जीवन मूल्य की पहचान करने वाले संकेत, पूरे व्यक्तिगत को परखने के सहायक है। उसके बाद आ गया ट्रेड टेस्ट, जो भी आप मतलब जिस चीज़ के लिए इंटरव्यू देने आए हो, जैसे सेल्स ऑफिसर के लिए या जिस चीज़ के लिए आप जिस इंटरेस्ट मतलब जिस जॉब के लिए अप्लाई करा है, उस जॉब के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, उस ट्रेड टेस्ट होता है, व्यापार परीक्षा कहते हैं उसे। इंटरेस्ट टेस्ट, आपका इंटरेस्ट किस में है, ये चेक किया जाता है। अब आगे पढ़ते हैं हम। फिर आया हमारा थर्ड नंबर पे एम्प्लॉय साक्षात्कार, मतलब यहाँ पे क्या, एम्प्लॉय का इंटरव्यू होता है, एम्प्लॉय का इंटरव्यू मतलब इस टाइम हम मतलब इसमें क्या आता है कि एम्प्लॉय का मतलब व्यक्तिगत रूप से सामने सामने इंटरव्यू होता है, उसके अंदर उसे बुलाया गया जाता है, तो उसमें उसके आचार विचार, उसकी इंटरेस्ट, शीघ्र जवाब देने की क्षमता, मेच्योरिटी, उसके शारीरिक गुण, फॉर्म भरने वाली शैक्षणिक डिग्री की वास्तविकता, कार्य में रुचि, शीघ्र जवाब देने की क्षमता, सामान्य बौद्धिकता आदि सब चेक किया जाता है कि मतलब सामने इंटरव्यू हो रहा है तो सामने उससे सारे सवाल पूछे जाएंगे, तो उसको कहीं ना कहीं बहुत से बंदे बैठे होते हैं वहाँ पे, कोई पर्सनैलिटी का होता है, कोई कोई बहुत सारे बंदे होते हैं, कोई सब बंदे उनको मेज़र कर रहे होते हैं, वो इतने सामने 5 बंदे बैठे हैं, 5 इंटरव्यू ले रहे हैं एक ही व्यक्ति का, तो जैसे हम यूपीएससी का देखते हैं उसमें बहुत से बंदे बैठे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं वो लोग कि वो हेड कैसे जवाब दे रहा है, वो कितना डरा या नहीं डरा, कैसे मतलब कैसे हैंडल कर लेगा सिचुएशन जो पब्लिक पूछती है। एक तरह से आईएएस बनने के बाद या आईपीएस बनने के बाद बहुत सी सिचुएशन सामने करनी पड़ती है, शामिल होती है, जो सिचुएशन सोल्व कर पाएगा नहीं करेगा उसकी सब जांच होती है एक तरह से उसको सारा वहाँ पे जांच होती है, तो वहीं पे पता चल जाता है कि वो लायक है कि नहीं लायक। और उसके बाद फोर्थ होता है जब वो इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर लेता है, तो उसके बाद उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि बंदे का नेचर कैसा है, बंदे समाज में उसे समाज के संबंध कैसे, मतलब समाज में आसपास वो कैसा रहता है सॉरी। वो तो उसके रेफरेंस लगता है, जैसे हम कोई गवर्नमेंट जॉब या मतलब ऐसे प्राइवेट जॉब करने जाते हैं तो हमारे से रेफरेंस मांगते हैं, तो रेफरेंस देना पड़ता है। उसके बाद आ गया निर्णय लेने की, चयन निर्णय होता है, निर्णय लिया जाता है कि चयन निर्णय लिया जाएगा कि एम्प्लॉय को रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, उसका बैकग्राउंड अगर सही लगता है, सही है, तो उसका बात करने का तरीका समाज में अच्छा है, तो उसके रेफरेंस के बाद, बैकग्राउंड पता करने के बाद, उसके बाद फिर उसका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट होता है कि वो शारीरिक रूप से ठीक है कि नहीं ठीक। बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं कि अपने डॉक्टर्स कंसल्ट कराती है या कहती है एम्प्लॉयज़ को कि अपना मेडिकल टेस्ट करवाओ, अगर वो सही निकलता है, पता चले उसके अंदर कोई बीमारी हो, प्रॉब्लम हो, वो कंपनी के साथ काम ना कर पाए 1-2 साल बाद, इसकी पहले की जांच हो जाती है, इसे कंपनी करती है। गवर्नमेंट जॉब में भी यही होता है। उसके बाद आके जॉब लेटर आ जाता है, उसके बाद की फिर सीधा जॉब लेटर आ जाता है। जॉब लेटर में होता है दिया होता है जॉब लेटर में दिया होता है कि इसके बाद कि आप हमारे एम्प्लॉय बन चुके हो, जॉब ऑफर लेटर आता है कि आपको इस डेट से ज्वाइनिंग करनी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, थोड़ा बहुत बता दिया जाता है पोस्ट के बारे में। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट, जॉब कॉन्ट्रैक्ट में साइन हो जाता है कि भाई आप 5 साल से पहले हमारी कंपनी नहीं छोड़ोगे, एम्प्लॉय भी साइन कर देता है कि मैं 5 साल से ज़्यादा तक जॉब नहीं छोड़ूंगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे जॉब का नाम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हो गया पढ़ लेते हैं जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेट ऑफ रेगुलर सर्विस, पारिश्रमिक दर, भत्ते, काम के घंटे, छुट्टी के नियम,
और सब सब पूरा टोटल सब आ जाता है। सो थैंक यू एंड आगे हम पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा वीडियो आएगी नेक्स्ट ट्रेनिंग की, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।